अपना कर्म हमें करना चाहिए। कबूतर के प्रसंग में मैंने लिखा सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया, किसी की मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं ही एक दिन जाने वाला ही होता है, तो फिर दूसरे के लिए क्यों रोने? रोना हो अपने लिए ही रो। देखिए कोई किसी की है संसार है, बहुत से लोग आज हम भागवत सुन रहे हैं, कोई विलाप कर रहा होगा, कोई रो रहा होगा, कोई खुशी मना रहा होगा, हर प्रकार का। ऐसा नहीं कि आज जन्माष्टमी तो आज सारे लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ न कुछ तो रो रहे होंगे, कुछ विलाप कर रहे होंगे, किसी के घर में मृत्यु हो रही हो, कुछ हो रहा होगा, लेकिन सब समय अपने आप को तत्वनिष्ठ एक साथ बनाया। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। देखिए अजगर एक सर्प होता है, वो पड़ा है तो पड़ा है, ठीक है, उसको ये नहीं कि हमें क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, वो तो मस्त है अपने आप। मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है आप भी भगवान को छोड़ दो, ठीक है। ये चीज हमें प्राप्त होगी, हमारी किस्मत में होगी तो प्राप्त होगी, नहीं होगी तो न होगी। उसके लिए अतिशय प्रयास, यानी कि संसारिक प्रयास न करो। जो प्रयास कर रहा है केवल भगवान के चरणों में, तो आपको प्राप्त होगी। अब ये दुनिया से कहोगे पंडित जी ये काम ऐसे करवा दो, फलाने जी ये काम, हो सकता है वो आपको खिल्ली उड़ाते हो, बाद में करवाएगा कोई नहीं, खिल्ली जरूर उड़ाएंगे आप। इसलिए सबके ज्यादा करके बिल्कुल मस्त रहना चाहिए भगवान। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत जलसा, साजल मिलने पर भी छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें ही समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। देखिए समुद्र छोटी छोटी नदियां को बहने लग जाती है इधर उधर। समुद्र एक ऐसी चीज है, कितने जब उसके अंदर आ जाओ तो भरता नहीं है, कितने निकाल लो तो खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से दुख आए जब भी सम रहना चाहिए, सुख आए जब भी सम रहना चाहिए। देखिए ये हम मानव हैं, मनुष्य, हम दुख नहीं सह पाते और सुख में उछलने लगते हैं, ठीक है। अरे हमारे घर तो ये आनंद आ गया, हमारे लिए आनंद आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने मन को थोड़ा सा, देखिए संसार को दिखाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। मान के चलो आज हमारे घर में कोई अनिष्ट हो गया, यदि हम नहीं रोएंगे या नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं जी लेते, ठीक है। संसार को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन आंतरिक मन से प्रभु जो आपने किया, यदि हमारा मन दुखी भी हो उस समय भी भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु जो आपने किया है अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा। पतंगा भी गुरु है, वो अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य में माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल ले लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्प मात्र है, एकमात्र ही श्री कृष्ण ही सुंदर है, उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। देखिए तो घोड़ा होता है, पतंगा होता है, अब तो नहीं है। पहले जब लाल वाली लाइट लगी होती थी तो आप सुबह जब सड़क पर निकलते तो बिल्कुल गद्दा बिछा होता है, इतने में जाते। तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये मोह में फंस करके मर गए और हम इस संसार माया जाल के मोह में फंसे हुए हैं, तो हमारी इससे भी ज्यादा दुर्गति होगी। इसलिए माया में आसक्त मत बनो, संसार में रहो, परिवार में रहो, सब काम करो, लेकिन हर चीज में आसक्त मत हो। आसक्त किसमें रहना है कि हमें सुबह 4 बजे या दोपहर में 12 बजे या किसी भी समय पूजा करनी है तो पूजा करनी है, ठीक है। इस चीज का आसक्त रहना चाहिए। भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल से आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो दिए। वो लकड़ी तो छेड़ सकता है किंतु
कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। ये संसार भी कमल जैसा है जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रम में फंसा होता है, फंसा देता है। भ्रम कमल की पंखुड़ियों को खुलने की सोचता है, किंतु हाथी उसके सारे सपने उजाड़ देता है। मनुष्य भी संसारिक विषयों में बसकर अपनों को ही लुटा देता है। सो विषय सुख में मत फंसो, हाथी रूपी अकाल हाथी रूपी अकाल को चलकर नष्ट कर देता है। उससे पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ देना जीव काल को हरा सकता है। इस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को रेंधने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य ने चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमती का। भ्रमर से जो दिखता है वो मैंने ऊपर बता दिया है। मधुमक्खिया ने मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु का अर्थ से संग्रह न किया जाए। मधुमक्खिया मधुर का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। कहने का अर्थ ये है, अब जो उन्होंने बताया है कि मधुमक्खी को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। कैसे बनाया है? मधुमक्खी 24 घंटे उस फूल का रस लाओ, उस फूल का रस लाओ, वहां लगाओ, यही काम है, दूसरा तो काम नहीं है। होता क्या है, जब शहद हो जाता है ज्यादा, यानी कि अति हो जाती है, तो लोग मक्खियों को मार देते हैं, शहद को उड़ा देते। इसलिए केवल संसार में माया को इतना मत इकट्ठा करो कि वो तुम्हारे लिए प्राणघात बन जाए। फिर बताया है हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवा देता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर घास पात रखकर नकली हथनी रख देते हैं। उसे असली हथनी मारकर स्पर्श की इच्छा से वो वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वो नारी का संग न करे, और स्त्री साधिका को चाहिए कि वो पुरुष का संग न करे। मूर्ति का स्पर्श न किया जाए। पादाप ज्योति भिक्षु मांस प्रसेन तारवयंती, यानी कहा गया है कि किसी भी चीज के आसक्त मत बनो। गड्ढा है, उस पर घास बिछी हुई है, लग रहा बड़ी सुंदर घास है, खा लेंगे और जाकर के उस गड्ढे में दे जाओगे। पहले आप इस चीज का प्रयोग कीजिए कि ये इतनी सुंदर घास इस जगह पे क्यों लगी है। कोई हम ही तो होने नहीं कि हम खाएंगे, अरे हमसे पहले 50 लोग आए होंगे, वो क्यों नहीं खाएंगे। ये लगी है तो इसका भी कोई कारण है। जैसे मैंने अभी कहा था, यदि कोई ज्यादा पेड़ छूने लग जाए तो समझ लो उसको कुछ कारण है। तो अति को विचार करके करना चाहिए। यदि घास लगी हुई या कोई वस्तु पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं, 1000 लोग निकल रहे हैं, किसी ने नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊं। यदि ये पड़े हुए हैं, 1000 लोग निकल गए, तो कोई तो कारण इसका है। इसलिए हमें उनको नहीं स्पर्श करना चाहिए। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीनने जाता है। योगी भी विद्या उद्यम किए हुई भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। निर्देश में बताया है मधुमक्खी मत बनो। सारा धन इकट्ठा किया है, इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, आपकी है, लेकिन उसको शुभ कार्यों में भी लगाते रहना चाहिए। इस प्रकार स्पर्श की लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। योगी सो योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। ये भी इस चीज का भी त्याग करना चाहिए। लेकिन पहले तो इन्होंने बताया है कि भजन कीर्तन करो। जहाँ पे ज्यादा सुंदर आवाज सुनाई दे रही है वहां पे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि वहां पे जाओगे तो कुछ न कुछ तुम्हें ऐसे, क्योंकि वहां अति हो रही है ना। भीड़ है, भीड़ हो बहुत अच्छा है, लेकिन जब अति से ज्यादा भीड़ हो जाए तो वहां ज्ञान नहीं मिलता है, वहां उपकरण ही देखने को मिलते हैं।
मैं एक बार गंगा जी गया था 2016 में, किसी के दीपक लगवाने तोड़ दिया। मैंने गंगा जी को हाथ जोड़ा था कि माता रानी आज के बाद नहीं आप हमें मेले में कभी मत बुलाओ, ऐसी कृपा करो, चाहे आपके दर्शन न हो कोई बात नहीं, लेकिन मेले में ऐसी जगहों पे हमें कभी मत बुलाओ। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं सह सकते, आत्मा जब भी तो ऐसा है, इसलिए कहा गया है अति। अब मेला है बहुत अच्छी बात है, गंगा जी के किनारे भीड़ लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, हजारों लोग आते हैं। भीड़ अलग चीज है और अति अलग चीज है। जो अति से ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसमें सारे मन खिन्न हो जाते हैं, सब अधर्मी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। रस की जिह्वा की लालसा मछली को शाती है, कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी वो जिह्वा बड़ी परेशान करती है, सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि जिह्वा को नहीं जीता तो नाश होगा। जो रसना को जीतता है वो सर्वस्व को जीत लेता है। देखिए इसमें बताया गया है कि मछली जरा से कांटे में जरा सा मांस लगा हुआ है, कुछ लोग में फंस करके मर जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जिह्वा के सुख के कारण यत्र तत्र भोजन न करें। हमें हर प्रकार से लोग आमंत्रित करते हैं, पंडित जी आज श्राद्ध है, ठीक है, पंडित जी आज अष्टी है, पंडित जी गृह प्रवेश है, एक नियम बना लो, जाना सबके है, भोजन कहीं नहीं करना। क्यों? आप गृह प्रवेश में भोजन करोगे तो अष्टी में भी खाना पड़ेगा, और वो क्या है? उसको कहते हैं प्रेत भोजन। प्रेत भोजन शास्त्रों में निषेध बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि ब्राह्मण को भी अरिष्टी का भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात आती है ब्राह्मण न करे तो कौन करे? उसके लिए भी मैंने अभी बताया महाब्राह्मण बनाए गए, उनको वरदान मिला है कि इनको ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, और हम लोगों को नहीं। हम लोग बड़ी उत्साह से जाते हैं, अरे आज वहाँ जाना है, जरा उनके यहाँ अरिष्टी है तो जरा हो जाओ। कोशिश करो, जब आप गृह प्रवेश में भोजन करोगे तो अरिष्टी में भी करना ही पड़ेगा। तो आप एक नियम बना लो कि हम भाई भोजन करते ही नहीं, छुट्टी ये तत्र भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जीव है, ये नहीं माने। जब हमारा नियम होगा जब भोजन करना ही नहीं है, करना ही नहीं। अरे करना है, जहाँ सुंदर भोजन देखे भोजन कर लिया। अब आपको क्या पता, भंडारा लोग करते हैं, हम भंडारा खाने जाते हैं, हमें तो पता है कि भंडारा है, कोई किस भावना से उसमें दान दे रहा है ये तो नहीं पता, भंडारा खाते। तो कोशिश करो जाओ सब जगह, यदि प्रसाद भी खाओ तो प्रसाद इतना खाओ कि यहाँ तक पहुँचेगा, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इन्होंने बताया है कि अपनी जिह्वा को संभाल के रखो, ये तत्र भोजन वही हमारे बुद्धि को फेरेगा, और जब बुद्धि को फेरेगा तो बुद्धि पाप कर्म करेगी, तो भजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें माया आ जाएगी, और जब माया आ जाएगी तो भगवान अपने आप चले जाएंगे, जब भगवान चले जाएंगे तो भजन कौन करेगा? हो ही नहीं सकता। चलो भगवान आपको थोड़ी तबियत खराब है, पेट फूल रहा है, कल को देखिए, अब कल आएगा ही नहीं, तो कल आएगा तो तेरे सारे पेंटिंग के काम पड़े हुए हैं, पहले वो करेंगे क्या भगवान जी को लेंगे। इसलिए बिल्कुल तत्वनिष्ठ बनना चाहिए। जितम सर्व जिते रसे, जिस प्रकार से सब जगह से रस खाया जाता है उसी प्रकार की बुद्धि बन जाती है। दत्तात्रेय ने इस प्रकार शब्द स्पर्श रस रूप और गंध ये 5 विषयों की चर्चा की। इसी विषय का सेवन करने पर ही हाथी भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होगी। मृत्यु में बच्चा देखिए, केवल उसमें कौन सा गुण है? एक अवगुण है। मधुमक्खी में जाना है, रस निकाल के लाना है, यहाँ इकट्ठा करना, एक अवगुण होगा मात्र, जब भी वो मारी जाती है। और जिस मनुष्य में सारे अवगुण हैं वो क्यों नहीं मारा जाएगा? वो तो सीधे नरक ही जाएगा। मृत्यु के बच्चा सुनाया जाने वाला गुरु पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र
एक विषय की आसक्ति के कारण से मारे जाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है सबसे पहले कि गरुड़ पुराण बहुत ज्ञान है उसके अंदर, लेकिन इसमें क्या लिखा है, मृत्यु के पश्चात ही सुनना चाहिए। वो आप कभी इच्छा हो मंदिर में पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में नहीं रखा जाना चाहिए, न सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान है केवल आत्मा सुन सकती है और हम मनुष्य शरीर में, इसलिए उसको अपने घर में गरुड़ पुराण संस्कृत में करवानी चाहिए या हिंदी में ही करवानी चाहिए? क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए हम कर रहे हैं उसने तो संस्कृत का ज्ञान नहीं था। संस्कृत में केवल उसको कहते हैं देव भाषा, देवताओं की भाषा, वो देवता लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे पास रहता था उसको तो संस्कृत का ही ज्ञान है। और पंडित जी को भी चाहिए, ऐसा है आजकल पुरानी कहावत, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। पंडित जी ने सोचा लाला जी हमें क्या देंगे, 54 रुपये देंगे। पंडित जी ने आकर के 40 मिनट में सुना के, पंडित जी ने ये सोचा हम लाला जी को सुना रहे हैं, गलत है। इस भागवत पुराण में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि गरुड़ पुराण किसके लिए सुन रहे हैं, प्रेत आत्मा के लिए। और जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा न तो उसका फल तुम्हें मिलेगा न लाला जी को मिलेगा, तो दोनों ही नरक में गामी होंगी। अब लाला जी इस रूप में अज्ञान है, पहले ही बताया जा चुका है कि 3 साल के बालक अज्ञान होता है तो उसको सूले पे क्यों चढ़ाया गया, उसको किसी भी प्रकार का दंड क्यों पे दिया गया, उसको तो माफ। तो यानी कि लाला जी इस बारे में अज्ञान है। भाई यदि ज्ञानी ही होते तो पंडित जी से क्यों करवाते? पहली बार उनको अधिकार नहीं है, दूसरी बात उसके बारे में अज्ञान है। लाला जी को जैसे रखा तो ठीक है, उनको इस प्रकार से कोई भी वो नहीं, दंड नहीं मिलेगा, वो झेलना पड़ेगा पंडित। इसलिए कहा गया है हमारे कहते हैं ताऊ जी भैया ये जो तुम्हारा करता ना आ रहा है स्पष्ट बना करना, काम अधूरा भाई। आप हमने कोई आया भाई आएगा तो 5000 रुपये में ये जाप कर देंगे, भैया हमारा यार मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो तो ये यथाशक्ति कर देंगे, जितने हो गए, हम उतने ही करेंगे जितने हमें संकल्प देंगे। हम तो हाथ जोड़ देंगे, भैया मैं नहीं कर सकता, किसी के बारे में बुराई नहीं करनी, जो जैसा करना बढ़िया कर रहा, लेकिन हम नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, पंडित जी परसों को 3 दिन हो जाएंगे, वो उनकी रजिस्ट्री करवा देना, भैया मैं नहीं करवा पाऊंगा। पंडित जी किसी में बालक को भेज देना। अरे गुरु का कार्य अभी इन्होंने बताया है, गुरु ऐसा ढूंढो जो जीवन के अंधकार का हरण कर दे, ठीक है। हम चेले को भेज देंगे 3 दिन की रजिस्ट्री करने के लिए, वो कल से वही काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम जब अंधेरे में नहीं जाए तो उसको तो हम अंधेरे में देखें, हम तो हाथ बोल देते भैया मैं 9 दिन से पहले नहीं करवा सकता, किसी भी कीमत में नहीं करूँगा। पंडित जी ये दक्षिणा मिलेगी, भैया दक्षिणा अपनी जेब में, हमें नहीं करवाना, कहीं बाहर जा रहे हो समय नहीं है, इससे आपको क्या लेना, मैं कहीं भी जाऊँ हमें करवाना नहीं छुट्टी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं यार नहीं करवाऊंगा कोई तो करवाएगा, लेकिन हमारा जजमान चला जाएगा। जजमान जाने दो, भगवान एक रास्ता बंद करते 4 खोल देते साहब, उस चीज की अपेक्षा मत करो, ठीक है। ये मत सोचो कि यहाँ से इस व्यक्ति से हमारी बिगड़ जाएगी तो हमारे आगे क्या होगा, रोटी के लाने पर कुछ नहीं। भगवान एक रास्ता बंद करेंगे 4 खोल देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने जीवन दिया है, खाने के लिए जीवन पालन के लिए अवश्य प्रबंध करेंगे। पंडित जी जैसे एकादशा बोलते हैं जिसपे पूरे साल की जोत एक साथ कर देते हैं, तो वो सही है कि वो करवाते हैं या वो करना नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे देखिए क्योंकि ऐसे है शरीर भी दुर्बल है, समय भी बहुत कम लोगों को होता है, तो वो नियम नहीं कर सकते। यदि वो एक साथ में नहीं करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा नियम है। एक साल तक बहन के यहाँ पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस प्रेत आत्मा का वास होता है। एक पिंड रोज चढ़ाना पड़ता है, एक दीपक रोज जलाना पड़ता है, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना पड़ता है, कुछ पैसे रोज चढ़ाने पड़ते हैं।
तो जो रोज का नियम है ना वो एक साथ में कर दिया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं, सही है वो जो करते हैं। तो पंडित जी एक बात बताओ, गरुड़ पुराण सुनने से मुक्ति मिल जाती है? हाँ, गरुड़ पुराण से जिस व्यक्ति के रेट किया जाता है उसको तो मुक्ति मिलती है, और बाकी हम लोगों को ज्ञान मिलता है कि हम जो कार्य करने जा रहे थे शायद सुनने के बाद हम कार्य गलत कार्य गलत काम। तो बाकी ये जो मंदिर है कितने दिन में हो जाती है गरुड़ पुराण? वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 5 दिन में भी हो जाएगी। वैसे उसका मेन जो है 8 दिन, 8 दिन 16 अध्याय होते हैं, 8 दिन में पूरे हो जाते हैं, 2 अध्याय में पढ़ करके, और लास्ट वाले दिन 7वां अध्याय होता है, उसमें एक पेज बताया गया है, मतलब 5-7 मिनट में। और दूसरी बात हमारे शास्त्र ये कहते हैं, देखो देखा तो किसी ने नहीं, यदि आप लोग पंडित जी आपने देखा, किसी ने देखा, हमारे गुरु ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि उस व्यक्ति के लिए समस्त क्रियाएं संपूर्ण समय में करनी चाहिए। होली दीपावली हर साल आएगी, सारा समय, कोई भी त्योहार आ रहा है बीच में, हर साल आएगा, लेकिन उनके जो 13 दिन हैं वो कभी नहीं आएंगे वो समय, क्योंकि उसमें लिखा है सबसे पहले जब व्यक्ति जाता है उसके बाद वो जब कपाल क्रिया करते तो वो छोड़ देते हैं, वो 13 दिन तक वहीं पे निवास करता है, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जब से निकल गया यात्रा पे वहीं निकल गया। इसलिए ये कार्य पूर्ण समय में और पूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय से की आसक्ति के कारण मारे जाते हैं, तो 5 विषयों का उपयोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मारा जाए? हेरानन, इन जो 5 चीजें बताई हैं, पतंगा, हाथी, हिरण, भौरा और मछली, इनमें केवल एक अवगुण है, 5 अवगुण किसी में नहीं होती। ठीक है, एक अवगुण के लिए भी ये दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं। तो मनुष्य तो सबको रखता है, 5 को 5 को रखता है। राजन, मैंने एक वेश्या को भी गुरु माना है। पिछला नाम की एक वेश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जगा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष को के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जाग कर उनको क्यों न पूर्ण पालूं, और उसने विषयों का त्याग किया, उससे कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सबके जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है? इस जगत में आशा परम सुख है, सो सुख की आशा न करो। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़े रहती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। अंगम गलितम परितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा रंगम तदबिना मुंचा यास्य पिंडम। शरीर जला जा रहा है, केश श्वेत हो रहे हैं, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम संसार के बंधनों में बंधे हैं। फिर भी बुढ़ा आशा का पिंड छोड़ता नहीं है। ऐसे बुद्धि की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। काम की घोषणा सबसे बड़ा तो कहे गुरनी पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से भोलापन निर्दोषता ग्रहण करो। बालक से क्या ज्ञान लेना चाहिए? कितना भोला, एक टोपी दे दोगे, बेटा इधर आ जाना, तुरंत आ जाना। किसी भी खेल को खेल रहा हो तुरंत वो तुम्हारे, ठीक है? उससे क्या होना चाहिए कि भोलापन हमारा, भोले रहना चाहिए, लेकिन इस संसार को देखते हुए इतने भी भोले नहीं होना चाहिए। एक गरीब कुमारी ने की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए, घर में चावल तैयार थे, न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने
सभी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मूषक के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है, इसलिए साधु को एकांत में वास करना चाहिए। बाण बनाने वाला लोहार भी गुरु होता है, वो अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता है कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उनका ध्यान नहीं रह जाता। लौकिक कार्य करने के बिना सिद्ध प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना करने होना बिना सिद्ध मिल ही नहीं सकता। पाए विधाता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ होता है। श्रम की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से लाट पकाती है, उसे छोड़ती नहीं और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में आहार भी कीचक भी मेरा गुरु है, भावनी उसको पकड़ से अपने दिल में कैद कर देती है। कीचक भावनी के भय में उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भवनी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन जाता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में यदु राजा ने गुरुदेव दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो साष्टांग दत्तात्रेय ने ये सब बताया कि हमारे इतने गुरु हैं, तो उन्होंने यदु राजा जो हुए हैं उन्होंने भी उनको प्रणाम किया कि प्रभु आप तो महान हैं। अभी तक हम सोच रहे थे कि 24 गुरुओं की क्या आवश्यकता है, एक ही गुरु का, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी में आसक्त मत हो। फिर उन्होंने कहा कि हम गुरुओं में भी आसक्त नहीं है, अपने विवेक से भी कार्य करते हैं। आगे चलकर तो कहने का मतलब ये है यदि किसी से भी ज्ञान ले रहे हैं आप गुरु माने, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। क्या ये रास्ता बता रहे सही? आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म है। हे उद्धव जी, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही इसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे जीव कर्मों से बना हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञानी ही मुक्त के अन्य तो फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण इंद्रिय मन प्रवृत्ति या बुद्धि संकल्प रहती है वो देहधारी होते हुए भी देह गुणों से युक्त है। साधु संतों की ओर भक्त के रक्षण का भी यही वर्णन किया गया है। भगवान सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्तासुर प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, ब्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वे वेदों में भी ज्ञात थे और उन्होंने तब भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग पे भक्त के कारण मुझे पास लेकिन उन्होंने बताया है वृत्तासुर, प्रहलाद, राजा बलि, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, गोपियां, ये सब कोई सत्संग करने नहीं गई थी, तपस्या करने नहीं गई थी, केवल अपनी भक्ति के कारण इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया। हनुमान जी ने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगे। जो गोपियां थी उन्होंने समर्पण कर दिया था। तो केवल भगवान किसी के नाम का स्मरण करेंगे, उनकी सेवा उनको पा सकते थे। इसी प्रकार से अपना सारा कार्य, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप भगवान को अर्पण कर दो। प्रभु हमारा कर्तव्य हम तो कर रहे हैं, पूर्ण करना, ठीक करना, खराब करना ये आपका। सत्संग से पशु पक्षी का जीवन भी सुधरता है। कामों के साथ रहकर ध्यान नहीं हो पाएगा। उद्धव जी कहते हैं मनुष्य के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु पर मनुष्य को पाना बड़ा कठिन है। जो हमेशा सत्संग में ही रहने का प्रयत्न करना चाहिए।
फिर भगवान ने संसार वृक्ष का निर्माण किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं, सत्व रज है और तमोगुण तने हैं, इंद्रियां और मन डालियां हैं, विषय रस सुख और दुख फल हैं। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है, विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं। जो सुख भोगते हैं उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी और फिर उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं, मन विषय की ओर। भगवान ने कहा यह रजोगुण मन मनुष्य के विषय में घुसता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषयायुक्त कर जीव को सताता है, विषयों का प्रचिंतन प्रवृत्ति में बाधक होता है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी नहीं करना चाहिए। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे बस में करके मुझ में ही एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महायोग है। महान योग है उद्धव वैसे तो कर्म यज्ञ सप्तम शम ईश्वर यज्ञ जप दान व्रत नियम और यम आय कल्याण के कई साधन है, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य योग में नहीं है। संत धर्म वेदाध्ययन तप त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु में ध्यान योग की मदद बताई। ध्यान के दो प्रकार हैं, एक ही अंग के चिंतन में ध्यान करते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारण करते हैं। ध्यान करते करते वो ध्येय और एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर शरीर संसार का विस्मरण हो जाएगा। जो प्रभु में तन्मय हो गया है उसे ध्येय भान नहीं रहता। तो दो भी कहते हैं व्यर्थ भाषण भी पापी है, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। भक्ति में सिद्धि प्राप्ति होती है, किंतु ये सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बातें में, इसलिए उसमें उससे दूर ही रहना चाहिए। सिद्धि सिद्धि देखिए इसमें बताया गया है अत्यधिक बोलना भी कभी कभी बहुत बुराई कर जाता है। इसलिए ज्यादा कोशिश करो कि हम बोले ही नहीं। यदि घर में किसी भी प्रकार का कोई बात हो गई है उसमें आप बोल पड़े तो महाभारत, इसलिए बिल्कुल शांत रहो, भगवान के स्मरण करें। तो 2-4 मिनट बाद कोई भी अगर कुछ कह रहा जब वो सुनेगा, ये तो सुन ही नहीं, हम तो खाली बोल रहे हैं, अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए ज्यादा अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम नाम है। बंधन और मोक्ष के तत्वों का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्त में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में भी अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। शरीरों में संपन्न धर्ममय और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। माया के अधीन होकर संसार विषयों में घुसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इसमें बताया गया है जिसके पास बहुत सारा धन है वो गरीब है, और जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो गरीब है। लेकिन जो संतुष्ट है, भगवान ने जो कह दिया हमारे लिए पर्याप्त, तो वो बहुत बड़ा धन है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके संसारिक विषयों में आसक्त रखता है वो ईश्वर है। न केवल बाहर के अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय भी सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र है प्रभावित नहीं होता है वही सच्चा भक्त है। कहते हैं ना उस व्यक्ति में कोई अवगुण नहीं है। ये नहीं कि संसार कहने लग जाए ये व्यक्ति बिल्कुल निर्गुणी है, तब मानो कि हमारा प्रेम भगवान से हो, हम भगवान में भक्ति करते हैं। तो जी मनुष्य के कल्याण के लिए
मैंने 3 उपाय बताए हैं, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है तथा श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलग है, फिर भी देव योग से मिल पाता है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा मुझे वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह का नौका का सदुपयोग न करे, भव सागर पार करने का प्रयत्न करे तो वो मनुष्य स्वयं ही अपना नाश करता है, अर्थात वो आत्मघाती है। ये केस में बताया गया है कि ये जो शरीर है बहुत करोड़ों पुण्यों से मिलता है, और इसको प्राप्त करने के बाद में यदि इसको नाव न बनाया, नाव किस लिए बनाया, क्या करना है उस नाव का ये करना है इस माया रूपी संसार से पार होना। जिसने इसको नाव न बनाया और माया रूपी संसार से पार नहीं हुआ वो बहुत बड़ा मूर्ख है। मानव जीवन पा करके भी वो मूर्ख ही रहा। उद्धव जी यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विष्णु का संग तो कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है, कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है। मन केवल प्रभु की ही तो दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मांग रहा हूँ। हे उद्धव इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, ऐसी मेरी भावना करना। भक्त के द्वारा सभी के आत्मस्वरूप के दर्शन करके मनुष्य के हृदय में अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए जब व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाता है, जितने बंधन बंधे हुए हैं, जितने दोष लगे हुए हैं, वो सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो किसी की प्रशंसा से प्रसन्नता न हो तो होना, और किसी से की निंदा से अवसर न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव जी कहने लगे निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। देखिए जो अवगुण आज हमारे अंदर है, यदि हमारी कोई निंदा या बुराई करने लग जाए तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण जी ने बताया है कि आप किसी की निंदा करने पे क्रोध मत करना, और कोई आपकी प्रशंसा करने लग जाए उसमें ये देखना कि कोई बात तो जरूर है हमारी प्रशंसा करना। उद्धव जी कहने लगे निराधार निंदा कैसे सहा जाए। भगवान जो निंदा सह न सके वो कच्चा है, निंदक तो मित्र है, वो हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण तो वे साधु हमेशा निंदक को अपने साथ रखते हैं। निंदा के शब्द को आकाश में विलीन, निंदा ये शब्द को आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है जो हमारी निंदा करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। क्यों? उस समय हमें क्या सोचना चाहिए, इसका मतलब अभी हम कच्चे हैं, अब अभी हमारे अंदर अवगुण गए नहीं है। यदि हमारी अवगुणों का कोई प्रश्न करता तो इसका मतलब हमारे अंदर भी अवगुण, तो हमें और भी ज्यादा भक्ति बढ़ानी चाहिए। और पंडित जी मित्र इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे पाप हाँ अपनी तरफ कर रहा है। जो निंदा हमारी कर रहा वही हमारा सच्चा मित्र है, कि हमें पाप से दूर भगा रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को गुरु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है, मन की निंदा की स्थिति यदि जागृति में हो जाए तो मुक्ति है। लोग मृत्यु की निंदा करते हैं किंतु वो मन पर असर नहीं देता। मृत्यु देता है अर्धस्थ शाहे सिद्धेकम सर्वे रक्षेण में, धनार्जन में, धन के उपयोग में उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम चिंता और त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आता। इसलिए मनुष्य जब शिव कर्मों का त्याग
करके अपनी आप मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्व उत्कृष्ट बनने की मुझे में इच्छा होती है। वे मुझमें तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाती है। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं न करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को ही सुधारना है। देखिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की निंदा करने से बचाना। वो व्यक्ति बिगड़ा हुआ है या उसमें अवगुण है, उसको न सुधारा जाए। क्यों? आप जितना ही प्रयत्न कर ले, किसी व्यक्ति के पास अवगुण आ गया। अब आप इसको मैं उदाहरण देता हूँ। कोई भी व्यक्ति गुटखा खाने लगा, आप बहुत सुंदर सुंदर चीजों से खूब खिलाओ, रोज खिलाओ, गुटखा अवश्य खाएगा। इसलिए आप किसी को सुधारने का प्रयास ही न करें, सबसे उत्तम केवल अपने आप को सुधारें। प्रभु इन सब चीजों से हमको बचाते हैं। समाज को तो स्वयं प्रभु ही सुधार नहीं पाएंगे, साधारण मनुष्य को क्या कर पाएगा? किसी के समय में भी दुर्योधन शिशुपाल आज बहुत उत्कृष्ट वर्णों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव जी, मैं तुम्हारा धर्म ही मन मानता हूँ। मन देने योग्य तो केवल है परमात्मा ही है। मैं तुम्हें मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी तो मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व दे देता हूं। अब तो तुम्हारा मोह शोक आज दूर हो गया। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखिए हम लोग भी उद्धव जी से ये हमारा मन क्या कहता है? आज हमने भागवत पढ़ी, कल रामायण पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे। ज्यादा ज्ञान की तरफ मत भागो। जितना आपने सीखा है, जितना ज्ञान लिया है, उसको दोहराना नहीं है, भूल जाऊंगा। इसलिए ज्यादा उसकी तरफ मत भागो। भगवान जल्दी से कि महाराज अब ज्ञान में नहीं चाहता। क्यों? जो आपने हमें ज्ञान दिया है इस पे भी तो अमल करना है। तो जितना आपने दिया है हमारे लिए वो तो इतना ही सुनना चाहता। श्री कहूँ तो अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को क्षेमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझे में स्थित करना, वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है, वहाँ प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। भावुक होकर कहने लगे, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव मैं इस शरीर के साथ तो अब वहाँ जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप में तुम्हारे हृदय में ही रहूंगा, तुम्हारा साक्षी हूँ। तो चिंता मत करना, तुम जब आकर और एकांत से मेरा स्मरण करोगे तो मैं तत्काल उपस्थित हो जाऊंगा। वैसे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है। फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में न जाने क्यों आसक्ति रखते हैं। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला जाता था। तो महात्मा ने एक दोनों से ऐसा करने का कारण पूछा। योग बोला, महाराज मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाएगी तो वे मुझे ढूंढने निकल जाते हैं और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बताते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो नहीं है। महात्मा ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न कर देखे। यह जड़ी बूटी खाने दे, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा, मैं उपचार करने आऊंगा, फिर वहाँ जो होता है वह तो देखते रहना। उस भाव ने महात्मा के आदेश का पालन किया, उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर
कई डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया, किंतु उसके उपाय कारगर न हो सके। युवक की पत्नी भी तड़प रही थी। इतने में वो महात्मा पहुंचे। सभी ने उससे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया, मैं उपाय कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से इस जादू टोने को इस पानी में उतार दिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना पड़ेगा। सभी ने एक साथ पूछा कि महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी? महात्मा बोले, वो शायद मर ही जाएगा, किंतु युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए ये पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी पी लूंगी, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी पत्नी, मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? यह मेरे बिना जिएगी कैसे? महात्मा ने विरोध किया, तुम दोनों आधा पानी पी लो, दोनों की सभी क्रिया कर्म एक साथ ही हो जाएंगे। युवक के मन में अनुरोध किया तो उसने कहा, मेरी वृद्धसास ने तो संसार के सभी सुख देख लिए, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे कभी नहीं, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे हुए शिव महात्मा से कहने लगे, महाराज आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए, हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्म भोज कराएंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक हो चुका था, उसने महात्मा के साथ ही छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार को असारता देख ली है, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थपरक हैं। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है, महात्मा कबीर भी कहते हैं। हे उद्धव जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथी हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, यह भी सिद्धि होती है। निषिद्ध स्मरण संसिद्धे, किंतु उद्धव जी का उद्योग मिटता नहीं है। सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ है, इसलिए को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखो रहना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहेंगे। उद्धव वंश का आश्रम आए, उनको सन्मति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलीक भक्त हुआ, से कृतार्थ करने के लिए द्वारका नाथ ने पुंडलीक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान के कमर में वेदना होने लगी, सो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते कि कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। वे कड़ी पर हाथ रखकर यही सूचित कर रहे हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कभी भर की नहीं गहरा है। उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का अपराध करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। के लिए द्वारका से पंढरपुर तक गए, वे अभी भी पंढरपुर में ही विराजमान है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित जी, जब आधा जल पीने को कही थी तभी माता पिता ने मना दिया? माता जी ने कहा, मैं तो जल पी लेती, लेकिन हमारा जो वृद्धपति है, हमारे मरने के बाद में संसार लेगा। अरे यदि तुम मर गई
अपनी मौत से ही मर गई तब क्या होगा? अभी तो कुछ होगा। और उनके पिता से कहा तो उन्होंने कहा हमारी पत्नी का क्या होगा? मतलब उनको अपने सुख दिखाई दे रहे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि कदाचित कल मर गए तो क्या होगा। लेकिन मोह किसी का किसी से नहीं है, केवल माया से मोह है। अब तक क्यों मोह था? कि हमें कमा के खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा कुल चलेगा, केवल ये मोह था। बाकी मोह किसी का किसी से नहीं है, केवल हमें मोह है और किसी को हमसे नहीं है। इसलिए अपने मोह को भगवान के चरणों में रखो, सारे कार्य करो, क्योंकि संसार को दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो संसार जीने नहीं देगा, ठीक है? इसलिए सारे कार्य करो, लेकिन इस चीज को सत्य मानो कि हमें प्रेम है, लेकिन प्रेम कब तक है? जब तक हमारे चार नेत्र हैं, उसके बाद कुछ माताएं कहती हैं भगवान सात जन्मों तक ऐसा ही मरने के बाद कहती है जैसे श्रीमद नारायण नारायण जो प्रभु की इच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों प्रार्थना करो कि जैसे हम हैं ठीक है, भगवान जिस स्थिति में रखेंगे रहेंगे, लेकिन पहले से कोई संकल्प नहीं। 12वें स्कंद में आश्रय लिया है भागवत का तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सुखदेव जी ने बताया जरासंध के पिता प्रहलाद के वंश का अंतिम राजा होगा। इसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वो अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाएगा। बाद में इस बालखंड में अशोक राजा होंगे। इसके बाद 8 यवन 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग में के छलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को करेंगे। कलयुग के दुष्ट शासक गायों की हत्या करेंगे, प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव को विलीन हो जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण वेद का संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के लिए ही किया जाएगा। दास्यम कदुभरणम दासवते मम सेवनम। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो 12 स्कंद बना हुआ है ये पहले नहीं था, केवल 11 स्कंद। ये स्कंद तो हम लोग ठीक है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के राजा होंगे, भारत का खंडन करेंगे और इस पर राज्य करेंगे। केवल अपने लिए व्यक्ति घर को बनाएगा, ठीक है? दूसरे का क्या हो रहा है? भाई भाई से प्रेम नहीं करेगा, शत्रुता रखेगा, परिवार परिवार से प्रेम नहीं करेगा। अभी तो पूरा कलयुग आया नहीं, हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा हेतु भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। आज तक न जाने कितने सम्राट आ गए और चले गए हैं। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन होंगे। स्त्री नाम कलो न रहा, मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण दोष था, उससे बचने के उपाय बताए। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है, कलयुग में जहाँ भी कृष्ण कीर्तन होगा उसके घर कली कभी नहीं आएगी। कली के बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण नाम का कीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलियुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से सभी दोस्तों से पापों को छोड़कर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञों से, द्वापर में विधिपूर्वक विष्णु की पूजा से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण
करने से प्राप्त होगा। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर लेते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो में मर जाऊंगा। ऐसी कुसुबुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश में मिलता है, उसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्म में हो जाता है। हे राजन, आज तक्षक मुझे डसेगा, वो तुम्हारे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा में जा मिलेगी, तुम शरीर से भिन्न हो जाओगे। आत्मा परमात्मा का अंश है। हम ब्रह्मा परम धाम, ब्रह्मा अहम परमम पदम। राजन, मैं ही परमात्मा रूप हूँ और ब्रह्म रूप हूँ। मैं ही हूँ ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी कृष्ण का ही अंश है, शरीर नश्वान है, आत्मा तो अजर अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो, परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के मार्गदर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। निर्भयता, निसंदेह, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, शिव के में भगवत दर्शन तथा परम प्रेम। देखिए, भागवत सुनने के बाद में ये 5 गुण जिसमें नहीं आए उसने ध्यान नहीं रखा। कौन कौन से 5 गुण? निर्भयता, हमें कौन मारेगा? हमारे शरीर को ही तो कष्ट होगा, कोई बात नहीं। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन होगी, उनके चरणों में जाकर के। और निसंदेहता, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, यानी कि हमारे हृदय में 24 घंटे भगवान रहते हैं, यानी कि हमें कोई भी पाप गलत कर्म नहीं करना। चौथा है शिविर में भगवान दर्शन। ऐसा मान के चलो, यदि हमारी दुकान पे कोई कुछ लेने आया है तो उसमें भी भगवान का वास है। हो सकता है, कहते हैं ना, क्या पता भगवान किस रूप में हमसे मिलने आए। हो सकता है कि हमारे नेत्र खोल दे। और परम प्रेम, सबसे प्रेम करो, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त किए हैं। प्रभु भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण के द्वितीय स्कंद सुनने में वास, के तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सुनकर दोनों हास्यकमा के पंचम और स्कंद इसको सुनकर दोनों जंघा के सप्तम स्कंद के श्रवण से कटी भाग, अष्टम के और 9वें स्कंद को सुनकर प्रभु ने विशाल वक्षस्थल के दर्शन हुए। 10वें स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारविंद और नैनों के दर्शन हुए। 11वें स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद को श्रवण से मुझे रहा किसी कहना अपने हाथों में उससे मुझे बुला रहा। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे सर्वत्र वही दिखाई दे रही है। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया है बल्कि प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बताया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत के जगह नहीं है, वो नहीं ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला। तुम्हारे कारण ही मुझे प्रभु में लीन हो सका। वे मेरे हृदय में विराजमान हुए हैं। राजन, अब मैं आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देती है। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में
कोई शंका नहीं है। देखिए ये भागवत क्या है, राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं। शुरुआत में भी राजा परीक्षित और सुखदेव जी थे, बीच में बहुत से लोग आए, लेकिन लास्ट में भी राजा परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने कितने ज्ञान की अमृत वर्षा कराई और इसको सुनने के बाद मैं धन्य नहीं हुआ हूँ, मैं तो सीधे स्वर्गधाम को जा रहा। अब हमें ना तो तक्षकनाग से कोई डर है न किसी का भी कोई डर है। तो सुखदेव जी ने कहा केवल आपको ही लाभ नहीं होगा, हमें बड़ा लाभ होगा कि हमें भगवान के भक्ति में लीन होना पड़ा, यानी कि हमें भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए। व्यास सोचते हैं कि मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व सुखदेव जी जान सके वो तो मैं भी जान नहीं पाया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित के शरीर में जो एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई, तक्षक ने आकर राजा को दंड किया। वे तो कब के भगवान के धाम में सिद्धार्थ। जब राजा परीक्षित ने इसे कहा गया कि तक्षकनाग की वजह से, तो देखा तक्षकनाग को बिल्कुल तैयार था। और जब ये 7 दिन की भागवत उन्होंने सुनी, सुखदेव जी ने कहा, उनको किसी ब्राह्मण ने बताया कि आप भागवत सुनो, 7 दिन के बाद में मरना है जी, सब बैठा हुआ है तक्षकनाग, ये तो जरूर रस लेगा। तो जब परीक्षित ने 7 दिन भागवत सुनी, उसके बाद में तक्षक की ओर देखा तो तक्षक पहले ही जाता। परीक्षित की भाव में काल के आवागमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले लोग धन्य हैं। सूत जी कहते परीक्षित का मोह मैंने स्वयं देखा था। इस प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन किया गया है। तक्षक क्या है? तक्षक कोई सर्प नहीं है। तक्षक आज जिस संसार में हम फंसे हुए हैं, ये तक्षक काल है। इसलिए कहा गया है कि आप भी भगवान के चरणों का सहारा लीजिए, तो ये काल रूपी संसार तुम्हें नहीं फंस। अरे उनका सहारा नहीं लोगे तो 24 घंटे तुम्हें कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता, जीवन में अंतर सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण से शिव वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने में जो कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसे जप से सभी दोष चल जाएंगे। मनुष्य योगासन के समय, सीखते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में श्री हरे नमः का सस्वर पाठ करे, उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिता स्मृता स्पर्शा छुट्टा वा दुपशोधवा हरे नमः चेत सर्व पाठकम। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिसके किए गए प्रणाम सभी दुखों का वो शांत करते हैं। और परमात्मा को श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। बोल विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण।